जेएमएस कोचिंग में यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 100% रियल में गारंटी देता हूँ 10 अप्रैल का यही रहेगा आपका पेपर। तो कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन का यही पेपर नहीं रहा तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, आपको 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से वीडियो पूरा देख लीजिए, कम ही समय में पूरी वीडियो आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो चलिए पहले आपको पेपर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो यहाँ पर 1 से जो 10 तक क्वेश्चन है वो एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कौन सा जीव पानी और जमीन दोनों में रहता है। तो यहाँ पर मेढक इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जाग जाग के रात बिछाऊं दिन निकले तो मैं सो जाऊं। तो यहाँ पर उल्लू इसका राइट आंसर हो जाता है। कौन होता है उल्लू। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब के अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इनमें से किस समूह के पेड़ों की पंक्तियां आकार और रंग में लगभग एक समान दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर इमली और बबूल की जो दिखती हैं वो एक सी होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है पीने के पानी को निकालने के लिए किस बर्तन का उपयोग किया जाता है। तो हैंडल वाले। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही लीजिएगा हैंडल वाले से तीसरा चौथा, यहाँ पर आपके तीसरा क्वेश्चन ये रहा, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद 5वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपको 5वां क्वेश्चन, तो ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। ये 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बहुपंजीय इमारतें कहा जाता है। तो बड़े शहरों में कहाँ होती हैं, बड़े शहरों में। यहाँ पर बर्फ के घर को क्या कहा जाता है, तो इग्लू कहा जाता है। 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर शहद मिलती है। यहाँ पर लिखा है गाय से हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूध प्राप्त होता है गाय से। ठीक है, तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है रीता के अचार की शीशी को गिरा दिया, उसकी माँ का चेहरा कैसा था। तो यहाँ पर गुस्से में था। तो यहाँ पर इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन यानी आपका 10वां क्वेश्चन रहेगा रोटी बनाने में सहायक उपकरणों का सही क्रम लिखिए। तो यहाँ पर अगला बेलन तवा। ठीक है, इस प्रकार आप देख लीजिए बेलन तवा। ठीक है, इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन और दिया गया है, इसे भी देख लीजिए। एकल परिवार से में कौन कौन सदस्य रहते हैं। तो यहाँ माता पिता और बच्चे। ठीक है, तो इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद रहेगा माता के भाई को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मामा कहा जाता है। तो आशा करेंगे आपने पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए यहाँ से 11 से लेकर जो आपके 20 तक क्वेश्चन है वो आपके 3-3 नंबर के रहेंगे यानी लघु उत्तरीय रहेंगे। तो आशा करेंगे आप इनको भी अच्छी तरह से देख लेंगे। तो यहाँ पर इनका भी पेपर का सोल्यूशन दिया जा रहा है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर वर्ग पहेली में जल स्रोतों के नाम ढूंढिए। तो यहाँ पर ढूंढे गए हैं। तो यहाँ पर झील दिख रहा होगा, कुआं दिख रहा होगा, बारिश दिख रहा होगा, यहाँ पर बावड़ी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको नदी दिख रहा होगा, झरना दिख रहा होगा, तालाब दिख रहा होगा। इस प्रकार यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो इनको आप कंप्लीट इसी प्रकार लिख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। दिए गए प्रामीण में उच्च स्तर की ओर भरिए। तो यहाँ पर उच्च स्तर की वाली ऊपर को भरना है। तो पहले नंबर पर सबसे आगे आपका दिया गया है प्रामीण मोहल्ला बाढ़ दिया ही गया है। फिर गांव या नगर होता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आपका तहसील या जिला है, यहाँ पर लिखाना था विकासखंड। तो यहाँ पर ये विकासखंड पहले आता है, इसके बाद आपका जिला आ जाता है, फिर आपका यहाँ पर प्रदेश आता है, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार। इसके बाद रहेगा आपका ऊपर सबसे देश। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन रहेगा। 13वें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है पानी का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो यहाँ पर खाना बनाने में, नहाने में, पानी पीने में, इस प्रकार और भी दिए गए हैं, कपड़ा धोने में, कृषि बनाने में, इस प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, सदस्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 5 सदस्य हैं, इस प्रकार नाम दिए गए हैं। इस प्रकार आप भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपके हों अपने परिवार के ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखेंगे आप। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपके अपने घर में सदस्यों के साथ रिश्तों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पापा जी की बहन को बुआ जी कहते हैं, पापा जी के पिताजी को दादाजी कहते हैं, मम्मी के भाई को मामा कहते हैं, पिता के छोटे भाई को चाचा जी कहते हैं और मम्मी की बहन को मौसी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित अंगों को उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो आँख का देखने के लिए कहता है, नाक का सूंघने के लिए कहता है, कान का सुनने के लिए कहते हैं। इस प्रकार इनको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आगे दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है वेब लिपि किसे कहते हैं। तो वेब लिपि उभरे हुए 8 बिंदुओं के विभिन्न सूत्र को कहते हैं, जहाँ लिपि को देख नहीं सकते पर उंगली के प्रयोग से इस लिपि को
पढ़ा सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आप इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा लिखा होगा आगे, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, दी गई तालिका में उचित शब्दों को भरकर पूरा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप उचित शब्दों को पूरा करके आपको लिखना था। जैसे कुत्ता है तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए पाला जाता है। गाय है, दूध के लिए पालतू होता है। बैल है, जोतने के लिए किया जाता है। मुर्गा का अंडा के लिए किया जाता है। बकरी का दूध या मांस के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे। इसके बाद आगे दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जानवर अपनी पूँछ का क्या उपयोग करता है, तो यहाँ पर जानवर अपनी पूँछ का उपयोग अपनी सुरक्षा, मक्खियों मच्छरों भगाने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थात की मदद में संतुलन करने के लिए करता है, ठीक है, अपनी मदद करता है, सीधी बात इस प्रकार है। इसके बाद आपका जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए यहाँ से 21 से जो 24 क्वेश्चन आपके 5-5 अंक के रहने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा। चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला 21वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, दीदी ने बच्चों को पत्तों और तबों की छाल लेना किस प्रकार सिखाया और उन्हें आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पर आप देखेंगे सामग्री की आवश्यकता पत्ती तत्व पड़े गए, इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिएगा, यानी 22वां क्वेश्चन, इमारत के होने वाले काम, इमारत का नाम, यहाँ पर होने वाले काम। तो यहाँ पर अस्पताल में क्या होता है, दवा मिलती है। डाकघर में चिट्ठियाँ दी जाती है। विद्यालय में पढ़ाई होती है। बैंक में पैसे निकाले जाते हैं, जमा किए जाते हैं। और पुलिस में रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे भी आप देख लीजिएगा। मीना के दादाजी को भट्टा खाने को क्या दिया गया मगर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पर दादाजी की उम्र ज़्यादा होने के कारण दांत कमज़ोर अथवा उखड़ जाते हैं। इससे दांत मुट्ठा जैसे कठोर पदार्थ को खाने हेतु सामर्थ्य नहीं रहते, इसलिए दादाजी ने भुट्टा खाने में मना कर दिया, भुट्टा खाने से मना कर दिया। इस प्रकार आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करेंगे आपने आपको पूरा पेपर कंप्लीट सोल्यूशन के साथ देख लिया होगा। इसी प्रकार सभी पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देरी किए हुए जल्दी से वीडियो को यहाँ पर विराम करते हैं। इसी प्रकार आगे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।